This is lecture number 3 of electronic devices. लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया कि एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनके बैंड डायग्राम्स को समझने की कोशिश की। होप आप लोगों को वो पॉइंट समझ में आए होंगे। देन हमने फर्मी लेवल इंट्रिंसिक के केस में, फर्मी लेवल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर ये देखा। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स की। तो अभी तक की कहानी में हमने ये देखा कि एक क्रिस्टल था सिलिकॉन का, और वो क्रिस्टल सिलिकॉन का कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन एटम्स। क्लियर। उस सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या क्या था, उस सिलिकॉन क्रिस्टल में कुछ चार्ज कैरियर्स थे लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके फ्री स्टेट में जा रहा था तो वहाँ पर वो एक होल को छोड़ रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा था। क्लियर। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, हम आगे पढ़ेंगे। देन कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अच्छी नहीं थी, इसके लिए हमें डोपिंग करनी पड़ी। पी टाइप, एन टाइप मीन्स थर्ड एलिमेंट्स और फिफ्थ एलिमेंट। तो हमने ये देखा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स ये हमें मिले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स ये हमें मिले थ्रू पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी तक हमने ये देखा कि किसी भी क्रिस्टल में, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो या वो इंट्रिंसिक हो, उसमें चार्ज कैरियर्स क्या क्या थे। आज हम बात करेंगे कि वो चार्ज कैरियर्स मूव कैसे करते हैं। क्लियर। तो आपने 2 करंट सुने होंगे फॉर सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज योर ड्रिफ्ट करंट, सेकंड इज योर डिफ्यूजन करंट। अगर हम मेटल की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक ही करंट होता है और वो करंट होता है आपका ड्रिफ्ट करंट। बट हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ डिफ्यूज़न करंट क्यों होता है और क्या मतलब है डिफ्यूज़न करंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो हम पहले दिन से ही बात कर रहे हैं कि हम यहाँ इस सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रहे हैं, तो हम सेमीकंडक्टर में ही फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये एक फिगर बना हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। तो ये सिंपल कुछ नहीं है, एक क्रिस्टल है, एक सेमीकंडक्टर बार है जिसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। क्लियर। तो ये आपकी डीसी सप्लाई है, डीसी वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखी है यहाँ पे। ये एक सेमीकंडक्टर बार है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाइड है। तो डेफिनेटली आप, जैसा मैंने आपको इंट्रिंसिक में समझाया था कि आप कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी दें या टेम्परेचर हाई करें तभी आपके चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो फिर वो कंडक्शन करेंगे। ओके। सो फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली क्या होता है आपका, कंडक्शन। तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। क्लियर। तो ये होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। मूव वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी करते हैं, वहाँ भी उनके पास थोड़ी एनर्जी होती है, बट वो रैंडमली मूव करते हैं। वहाँ पे कोई प्रॉपर पाथ डिफाइंड नहीं होता है चार्ज कैरियर्स के मूव करने के लिए। इसीलिए वहाँ पे कंडक्शन, या इन जनरल अगर हम कहें, अगर हम जब तक कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी इन प्रॉपर वे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक नेट फ्लो ऑफ करंट 0 होता है। क्लियर। तो जितने भी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होंगे वो या तो खुद आपस में टकरा के ख़त्म हो जाते हैं, या फिर वो अपोजिट चार्ज के साथ कंबाइन होके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो टोटल करंट आपका जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफ होल्स फ्लो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अप्लाइड पोटेंशियल। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द एवरेज वेलोसिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑन होल अचीव ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो मेटल और सेमीकंडक्टर के केस में आपके जो चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं वो एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आती है, या ये जो मूवमेंट होता है वो चार्ज कैरियर्स का कैसे होता है, वो पोटेंशियल जो हम इस सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहती है? सिंपल, drift velocity is directly proportional to the applied electric field. So Vd is directly proportional to E. यहाँ पर हम n टाइप मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है Vn इक्वल टू म्यू एन ई, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसको हम रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से, और वो कांस्टेंट होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी आपने पढ़ा है। सो वी एन इक्वल टू म्यू एन इंटू ई। इस तरीके से हम होल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज वी पी इक्वल टू म्यू पी इंटू ई। क्लियर? तो यहाँ नोटेशंस दिए गए हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, mobility of electron, mobility of hole, and E is your applied electric field. तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं विद दिस मोबिलिटी। तो एक करंट आता है आपका, अगर चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे कुछ करंट होगा, और उस करंट का नाम क्या है? उस करंट का नाम है ड्रिफ्ट करंट। दिस करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। तो आपने टर्म पढ़ा होगा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होता क्या है? दैट इज जे, दिस इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। सो हम एक पर्टिकुलर एरिया स्क्वायर आप कह सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक स्क्वायर है 1/1 मीटर, 1/1 सेंटीमीटर। तो I बाई ए इज बेसिकली करंट डेंसिटी। सो टोटल ड्रिफ्ट करेंसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज जे एन इक्वल टू, सो नोटेशन जो होता है करंट डेंसिटी का दैट इज जे, हम आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो जे एन इक्वल टू ई इंटू एन इंटू म्यू ई। सो ई और एन क्या है? ई इज बेसिकली द चार्ज, एन इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर? तो यहाँ नोटेशन दे रखे हैं, एन इज आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पी इज योर नंबर ऑफ होल्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूं तो उसकी करंट डेंसिटी क्या होगी? जे इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई उनका चार्ज, म्यू एन जिससे वो मूव कर रहे हैं जिस मोबिलिटी से, एंड दैट दिस ई। तो और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अगर हम एक बार बनाते हैं, सपोज ये एक सेमीकंडक्टर बार है जिसके अक्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, और इसका डायमेंशन है 1/1 मीन्स 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसके अंदर डेफिनेटली जैसे मैंने आपको सिलिकॉन क्रिस्टल जब समझाया था तो बताया था कि उसके अंदर n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो इसी तरीके से हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कंडक्ट कर रहे हैं। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से चार्ज पार्टिकल्स, और वो चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो टोटल करंट जो भी आपका फ्लो हो रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया 1 × 1 सेंटीमीटर, वो आपका डिफाइंड होता है करंट डेंसिटी से। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस सेमीकंडक्टर बार में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास चार्ज E है, और वो Vd वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सो दिस इज n इंटू ई म्यू एन ई। तो ये जो फॉर्मूला आया आपका वो यहां से आया, जे एन इक्वल टू ई एन म्यू एन ई। क्लियर? तो इस तरीके से आप होल्स के लिए भी यही चीज कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं हम उसको। और अगर हम टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की बात करें तो दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। सो जे इक्वल टू ई एन म्यू एन प्लस
तो ये आपने पढ़ा भी होगा और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और हम समझेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट J इक्वल टू E n mu n plus P mu P into E. So this is basically drift current density. चलिए अब बात करते हैं दूसरे करंट की, जो कि आपका कौन सा करंट है, डिफ्यूजन। सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट आया। डिफ्यूजन का मतलब होता है, जैसे आप ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में डिफ्यूज। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, सिंपल सा, आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है। सपोज हमारे पास दो रूम है, हमारे पास दो क्लासरूम है। तो सपोज हमारे पास दो क्लासरूम है और इन दोनों क्लासरूम की कैपेसिटी 50-50 स्टूडेंट्स की है, बट इस क्लासरूम में मैंने 100 स्टूडेंट्स को बैठा रखा है और इस क्लास में ओनली 10 स्टूडेंट्स को बैठा रखा है। तो डेफिनेटली जब इसकी कैपेसिटी 50 है और लेकिन यहाँ 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। और कहाँ भागने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर इनको खुली हवा मिलेगी या जहाँ पर इनको फ्री स्पेस मिलेगा। क्लियर? तो बस ऐसी ही कुछ कहानी सेमीकंडक्टर के केस में भी है और आप इस फिगर से ये समझ सकते हैं क्या होगा। अभी हम आगे इन चीज़ों को समझेंगे, बट आप यहाँ पे इतना समझिए कि हायर कंसंट्रेशन रीजन एंड लोअर कंसंट्रेशन रीजन एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे एरो लगा के समझाया गया है यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। क्लियर? तो अब क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। तो अगर वो मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे, और अगर वो कंडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई करंट होगा। तो डिफ्यूजन की वजह से जो करंट फ्लो होता है दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, एंड इट इज बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से कैसे करंट फ्लो होता है और उनकी वैल्यू क्या होती है। सो दिस इज योर डिफ्यूजन करंट एंड इट इज बेसिकली ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपके उस करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी देखते हैं कैसे। And the concentration gradient is the difference in concentration of electrons or holes in a given area. तो सपोज इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर N1 चार्ज पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे N2, मतलब मीन्स यहाँ पे अगर 100 चार्ज पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे 20 चार्ज पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, ये 100 से 20 की तरफ मूव करेंगे। इट मीन्स N1 माइनस N2। सो यहाँ पे चेंज आ रहा है dn, चेंज इन द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय dx। क्लियर? dx मीन्स डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ जो मूव कर रहे हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स यहाँ कुछ और थे, यहाँ कुछ और थे, वो चेंज हो रहे हैं, तो उनका डिफरेंस डिवाइड बाय जिस डिस्टेंस को उन्होंने ट्रेवल किया। सो दिस इज नोन एज योर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे यही लिखा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, दिस डिफरेंस in concentration of electrons or holes in a given area. If the concentration gradient is high, then the diffusion current density is also high. Definitely अगर concentration gradient ज़्यादा होगा, अगर number of charge particles N1 और N2 में बहुत ज़्यादा difference होगा तो current की value भी ज़्यादा होगी। क्लियर? अब डेरिवेशन फॉर्म में देख लेते हैं। ये तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करी कि क्या हो रहा था। अब बात करते हैं फॉर्मूला बेस्ड।
कि इनएक्चुअल करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। चलिए, तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, JN का मतलब है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर। सो एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स, उनके कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ds। अब चेंज कैसा आ रहा है, चेंज क्या हो रहा है कि जब वो, अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स दे दें, अगर वो 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और 2 का कंसंट्रेशन, मतलब पॉइंट 2 पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स 1 पे कम हो रहे हैं क्योंकि वो मूव कर जा रहे हैं 2 की तरफ। क्लियर। तो ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, n1 माइनस n2, यहाँ मैंने लिखा n1 माइनस n2, तो n1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो ये क्या आएगा आपका, निगेटिव। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि n1 में पहले सपोज 100 थे, अब यहाँ 20 हो गए। अब यहाँ क्या हो जाएंगे, सपोज यहाँ से यहाँ मूव किया तो यहाँ सपोज 70 हो गए और यहाँ पे बढ़ गए, तो 70 हुए तो 50 हो गए। देन और मूव किए तो यहाँ पे सपोज 30 हो गए और यहाँ पे और इंक्रीज कर गए 20, तो यहाँ 70 हो गए। तो ये कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं जब, तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस साइन यूज कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निगेटिव साइन का बहुत बड़ा रोल है, आगे न्यूमेरिकल जब हम करेंगे वहाँ आपको पता चलेगा। तो ये जो निगेटिव साइन है वो यही शो कर रहा है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, तो हम इसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज डिफ्यूजन कांस्टेंट और डिफ्यूजिविटी। सो दिस इज dn over dx। सो dn इज योर डिफ्यूजन कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस dn over dx। क्लियर। अब किन टाइप के चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहाँ पे इसको उसके चार्ज पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज माइनस ई, क्यू भी चार्ज ही होता है, ई भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस चार्ज होता है, वो माइनस मैग्नीट्यूड होता है, और होल्स के लिए पॉजिटिव। सो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो Jn इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू जो उसका चार्ज है, माइनस ऑफ dn ओवर dx। क्लियर। तो ये कुछ फॉर्मूला हो गया ऐसा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस इज q dn over dx। So this is the formula for diffusion current density in case of electrons। अगर हम होल्स की बात करें तो होल्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, सो प्लस क्यू। डेफिनेटली कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो साइन आएगा निगेटिव, सो माइनस dp ओवर इंटू डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे दो साइन नहीं है निगेटिव, तो एक ही साइन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। डेफिनेटली माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गए थे, यहाँ माइनस ही रहेगा। सो माइनस क्यू इंटू डी ओवर डी एक्स, दैट इज फॉर होल्स। करंट डेंसिटी जैसे मैंने आपको भी बताया, करंट पर यूनिट एरिया। सो दिस इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि ड्रिफ्ट करंट की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड देन डिफ्यूजन करंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी तक हमने 4 वैल्यूज देखी और समझी, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल, अगर हम ये बात करें कि अभी हमने देखा ड्रिफ्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू होल्स, डिफ्यूजन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू होल्स। तो अब हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, होल्स और होल्स को मिला देते हैं। तो टोटल करंट डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर प्रेजेंट, total current density for electron or for hole is given by these formulas. So Jn equal to Q
into mu n, mobility n into E, that is your drift current, plus q dn dn over dx, this is your diffusion current. Clear? So diffusion current plus drift current. For hole, this is your different drift current q mu p p into E माइनस. तो ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि निगेटिव साइन को आप कैसे कंसिडर करना है समझ लीजिए. तो ये आपको याद रखना है, इस नेगेटिव साइन को याद रखिएगा. सो माइनस क्यू डी पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स. क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका आ गया करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स एंड दिस इज करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी. सो टोटल करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? सो टोटल करंट डेंसिटी इज करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स. क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट, अब हम एक समराइज टेबल में सारी चीज़ें देख लेते हैं. ये हमने ये कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रिलेशन है. आगे हम कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, वहाँ हम समझेंगे. बट डेफिनेटली यहाँ मैंने इसको इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें पता है सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, एन ई म्यू. तो वही यहाँ लिखा हुआ है. एन इज योर चार्ज, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q is your charge that E, and mu P और mu N is your mobility. So कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बीच में रिलेशन होता है 1 अपॉन, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वो. तो दिस इज रेसिस्टिविटी फॉर्मूला. ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया पूरा, तो उसका फॉर्मूला ये है. तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. यहाँ से सारे फॉर्मूलेज एक साथ लिखे गए हैं. दिस इज डिफ्यूजन फॉर इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन फॉर होल्स, देन आपने उसको कंबाइन कर लिया फॉर होल्स एंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में आपकी टोटल करंट डेंसिटी जे एन प्लस जे पी आ गई. सो इस लेक्चर में हमने ये समझने की कोशिश की कि बेसिकली सेमीकंडक्टर के केस में फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है. डेफिनेटली आप कोई भी क्रिस्टल बना रहे हैं या किसी भी मटेरियल की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करें, तो वहाँ पे सारा खेल जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के, चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट का है. तो हमें बेसिकली मालूम होना चाहिए कि वो क्या करंट कैरी कर रहा है. तो हमने सेमीकंडक्टर के केस में देखा कि जब हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें ड्रिफ्ट करंट मिलता है, और जब चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज कैरियर्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो हमें डिफ्यूजन करंट मिलता है. हमने उनके रिलेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करी और ये सारी उनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फॉर्मूला, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. इनको इन फॉर्मूला को यूज़ करके आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा. कोई भी डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.